हाँ स्टूडेंट, देखते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन 10 है एडिशनल क्वेश्चन में चैप्टर 2 के। तो इसमें क्या दिया गया, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी आर इन द ए पी, देन शो दैट 2a क्यूब माइनस 9ab प्लस 27c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया, ये जो फॉर्म दिया गया है ये ए पी के फॉर्म में है और प्लस ये है हमें प्रूफ करना है। तो हमें जो ये आएगा इसी रिलेशनशिप से, जो हमें ये भी मालूम है कि अगर पोलिनोमियल में क्यूब होता है उसके 3 जीरोज होते हैं। अगर इसके 3 जीरोज हैं तो उन 3 जीरोज के 3 जीरोज जो हैं इनके रिलेशनशिप से 3 जीरोज के रिलेशनशिप से हमें इन 3 जीरोज का रिलेशनशिप शो करना होगा। जब इनका हम तीनों 3 रिलेशनशिप को शो करें तो इसका मतलब है इन्हीं से हमें ये यहाँ पे हमें इसको हम शो कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें कि AP क्या है। AP जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इनके बीच का देखिए जो डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। ये जो डिफरेंस सेम आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। तो इन्हीं की ये हमें किस में दिया गया है, इक्वेशन जो है या पोलिनोमियल जो है हमें AP के फॉर्म में है। इसके 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज जो है रिलेशनशिप को हम दिखाएं कि वो किस में होते हैं वो हम देखें। तो अगर हम लोग करते हैं पहला रिलेशनशिप शो कराते हैं तो ये होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, इसमें होता है माइनस, ब्रैकेट में माइनस कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी अपान ए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये इसके क्या रिलेशनशिप है, सम ऑफ जीरोज, इनके जीरोज के रिलेशनशिप को, इनको इसके कोएफिशिएंट को हम लोग रिलेशनशिप को यहाँ शो करना होता है। अब आगे जो होता है वो क्या होता है, इनका देखते हैं प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट में क्या होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इनके 2 टाइम मतलब कि एक बार जो इसमें अगर 3 रिलेशनशिप है तो इसमें जीरोज कितने होंगे, इसमें जीरोज होंगे अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इनके अल्फ़ा बीटा गामा में अगर रिलेशनशिप कराएं तो सम ऑफ जीरोज पहले तो ये हो गए। इसके बाद प्रोडक्ट क्या होता है, इनका 2 टाइम्स एट द टाइम अल्फ़ा बीटा, इनके प्रोडक्ट का 2 टाइम अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। ये इनके सम को प्लस किया जाता है, ठीक ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं है ना, इसका क्या होता है 2 टाइम्स है ना। तो 2 टाइम्स क्या होगा, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा, इनके प्रोडक्ट का बीटा और बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा। तो इनके क्या होते हैं, इस सम को होता है। और जब सम करते हैं वो क्या होता है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, होगा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी अपान क्या लिख सकते हैं, बी अपान ए। क्या हो गया यहाँ पे, बी अपान ए। दैट मीन्स ये इस फॉर्म होता है ए बी क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है।
अब ये डी के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, इनका कोएफिशिएंट बी है, इस एक्स का ए है, इसका सी है, इसका डी है। तो वो वहीं से हम लोग ले रहे हैं, बी यहाँ से था और ये अब बी, ये क्या हो जाएगा, सी अपान ए होगा। क्या होगा यहाँ पे, सी अपान ए, क्योंकि इसका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट सी एस सी है, तो सी अपान ए हो जाएगा। अब इसी का अगर हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या होगा, इसमें होगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, जो कि ये हमारा आएगा, ये हमारा क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, यानी कि कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कांस्टेंट टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे रहेगा माइनस अपान में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, डी है, ये ए बी सी डी, तो यही हमारा आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपान, क्या होगा यहाँ पर, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा। तो इसी तीनों के रिलेशनशिप को हमें यहाँ पर शो कराना है, इन्हीं के तीनों के रिलेशनशिप की वैल्यू पुटअप करनी है और इन्हीं तीनों के रिलेशनशिप में हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो आगे आएगा इन रिलेशनशिप में क्या आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आगे वैल्यू को पुटअप करें, तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, ये हमारा वहीं से प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम देखें कि यहाँ से क्या है, लेट करते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर फॉर्म इन एपी, ये एपी का फॉर्म है। तो नहीं, लेट द अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोस, है ना, क्या लेते हैं, आर जीरोस, क्या है, जीरोस है। ठीक है, और ये गिवन है हमें, है ना, सिंस क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर इन एपी, ये कैसे हैं, इन द एपी के फॉर्म में है। तो एपी के फॉर्म में है, जब हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है, यानी कि जैसे मैंने बताया था आपको 5, 7, 9, तो इसमें से इफ़ वैल्यू को माइनस करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट, फिर सेकंड इसकी वैल्यू, तो हमारा वो डिफरेंस आता है। तो ऐसे यहाँ माइनस कराएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो इसको हम लोग इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा इधर है, क्या होगा, ये बीटा हो गया, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, ये हमारा, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब देखते हैं इसका सम ऑफ जीरोज में, देखते हैं क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोज इसका चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ होता है माइनस बी अपान ए। ठीक है, माइनस बी अपान ए, तो इसका देखिए बी कितना है, यहाँ पर माइनस बी कितना है, ए है, माइनस बी कितना दिया गया है, यहाँ पर ए, माइनस ए है, क्या है यहाँ पर, माइनस ए, और यहाँ पर ए कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका है 1। ठीक है, तो अब सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ए। तो अब आगे देखें हम लोग यहाँ से, तो आगे जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, तो यहाँ से देखिए जो अल्फ़ा और बीटा है, क्या है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारा क्या है, अल्फ़ा बीटा
तो यहाँ से देखें अल्फ़ा बीटा गामा, तो बीटा की वैल्यू जो दी गई है ना, यहाँ पर क्या है बीटा की वैल्यू, यहाँ पर इसको आगे और सॉल्व कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग यहाँ ना बनाए, ये कितना हो जाएगा 2 बीटा, क्या होगा यहाँ पर 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगी, ठीक ना, क्या हो जाएगी अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। तो इन्हीं ये 2 बीटा अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा और गामा की वैल्यू है ना, ये जो दोनों है वो किसके इक्वल है, ये दोनों, ये 2 बीटा के इक्वल है। तो यहाँ से देखें, यहाँ जो दिया रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू क्या आया है, यहाँ पर ए आया है। इक्वेशन फर्स्ट से देखें, यहाँ से जो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट लिखे हैं, तो यहाँ से क्या है, ये हमारा रहेगा फर्स्ट, यहाँ से है ना, यहाँ हमें क्या मिलेगा अल्फ़ा और बीटा, जहाँ है अल्फ़ा और बीटा से हमें क्या मिल रहा है रिलेशन से 2 भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा और प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया ए, तो यहाँ हो जाएगा 3 बीटा इक्वल टू ए, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा a/3, कितना आ गया a/3। तो यहाँ से देखें हमें यहाँ से ये जो रिलेशन मिला है, तो अब ये वैल्यू हम आगे पुटअप करें, है ना। तो अब इसको देखते हैं, इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यहाँ पे था -d/a, तो प्रोडक्ट जीरो क्या था अल्फ़ा बीटा गामा था, इक्वल टू -d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c है, क्या है -c है ना, -c है, और a की तो 1 है, तो अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या है अल्फ़ा बीटा, यहाँ रहेगा गामा। तो यहाँ से देखें बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की जो वैल्यू है ना, वो बीटा की वैल्यू यहाँ से जो आई है, यहाँ से देखिए ये है ना, ये 2 बीटा, यहाँ से देखिए ये है बीटा की वैल्यू कितना है a/3 है, क्या है a/3, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा और गामा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या a/3, क्या हो गया a/3 इक्वल टू यहाँ पे c हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखें ये, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा 3c, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा हमारा अल्फ़ा और अल्फ़ा गामा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3c, क्या हो जाएगा 3c/में इधर से फिर डिवाइड होगा, कितना आएगा यहाँ पर a। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई अल्फ़ा और गामा की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब अगला हम रिलेशनशिप यहाँ पे अगर इसको रखें, तो अगले रिलेशनशिप हमारा जो यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन, ये हमारा क्या था यहाँ सेकंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अगला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा एंड बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है -c/a, क्या होता है c माइनस b अपॉन ए होता है, क्या होता है यहाँ पर b/a। तो अब देखें इसका ऑप्शन बी में क्या है, बी हमारा बी यही है ना, बी में क्या है हमारी वैल्यू -a, यहाँ पे क्या है -a, क्या है -a, और अब यहाँ पर e की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है हमें 3c/a, क्या दी गई है
अल्फ़ा बीटा, ये बीटा गामा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वैल्यू में क्या दी गई है, यहाँ दी गई 3c अपान ए। तो यहाँ से देखें आगे, अब जब यहाँ से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा कितना है माइनस ए है, तो माइनस ए क्या हमारा, क्योंकि ये जब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा ये आता है बी अपान ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे एक्स का कितना है, ए है माइनस में, और यहाँ से क्यूब में है। तो यहाँ से क्या है, बी है, क्या यहाँ पर बी है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी है। ये क्या रहेगा फिर, एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पर बी रहे, क्या रहेगा यहाँ पर बी ही रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी अपान 1। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन क्या मिला, बीटा मिल रहा है ना। तो ये हो जाएगा बीटा कॉमन लेने यहाँ से, यहाँ से क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से हमें मिलेगा 3c अपान में a इक्वल टू बी। ठीक है। तो अब यहाँ से देखें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी गई थी, अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आई थी, अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ से, ये है ना, इसके पहले यहाँ से बीटा का a अपान 3 आया था, इसके बाद अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू हम लोग निकाले थे, है ना, वो वैल्यू हमारा यहाँ था, ये अल्फ़ा बीटा है ना। तो यहाँ से अब अल्फ़ा और हम लोग वैल्यू यहाँ पुटअप किए थे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, तो यहाँ से तो ये वैल्यू आई थी हमारा। तो अब अल्फ़ा और बीटा, इसके पहले जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग वैल्यू निकाले थे, तो वो वैल्यू हमारी क्या थी, वो वैल्यू हमारी थी यहाँ पर, तो ये वैल्यू और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, जिसके पहले क्वेश्चन में ये तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट हमारा हो गया था, और यहाँ से वैल्यू प्रोडक्ट किए थे। इसके बाद अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थी, है ना, वो क्या थी, यहाँ से 2 बीटा, क्या थी 2 बीटा थी, 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ में रखेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, इक्वेशन हमारा फर्स्ट था ना, तो ये बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 बीटा और प्लस 3c अपान ए इक्वल टू बी। तो यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ से इस फॉर्म में अब आना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ देखेंगे क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि बी के फॉर्म आ गया हमारा, और यहाँ से ए की फॉर्म में भी आ गया। ये हमारा बीटा का फॉर्म, इसको चेंज करना है। जो रिलेशनशिप यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बीटा क्यूब प्लस 3c अपान ए इक्वल टू बी। ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग अब आगे बढ़ें तो इसको रिलेशनशिप को यहाँ हम लोग दिखाएं तो आगे क्या होगा, यही 2 बीटा, जो बीटा की वैल्यू आई थी, जो बीटा की वैल्यू क्या है, a अपान 3 है, क्या है यहाँ पर a अपान 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर a अपान 3, क्या रखेंगे a अपान 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3c अपान a इक्वल टू b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 9, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a और 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस 3c अपान a और प्लस यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू b। अब देखें तो हमारा इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करें, पहले सबका एलसीएम ले ले। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 1 है, तो इन सब का एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले कितना आएगा, दोनों का एलसीएम पहले हम लोग ले तो कितना आएगा, यहाँ से 9a आएगा, दोनों का एलसीएम 9a आएगा। अब यहाँ से 9 है तो इसका मतलब है कि यहाँ 9 यहाँ से a कराएंगे कितना हो जाएगा 2a क्यूब। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 9a को कराएंगे a से कितना आएगा 9 9 3 27c हो गया। अब ये हो गया, इसके बाद इक्वल टू कितना हो जाएगा b। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a क्यूब प्लस 27c
ठीक ना, इक्वल टू हो जाएगा 9AB, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ कोई आंसर मैच होने लग गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2AQ, और यहाँ से इसको इधर लाएँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9AB और प्लस 27C इक्वल टू 0, जो कि क्या हुआ, ये हैंस प्रूव हो गया। ये हमें प्रूव करना था। तो आपको समझ में आया होगा कैसे तीनों रिलेशनशिप से हमारा ये आंसर फाइंड हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया इफ़ द वन ऑफ जीरोज द क्वाड्रिक पोलिनोमियल 4x² माइनस 8k माइनस 9 इक्वल टू इट द मैग्नीट्यूड बट द अपोजिट साइन ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे ये देखिए कि पहली चीज़ तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें इसके 2 जीरोज होंगे, और फिर इसमें क्या दिया गया है कि इसमें अगर 1 जीरोज इसका है तो उसका इक्वल हो रहा है अदर का, और वो भी किसमें है, अपोजिट साइन में है। और इसमें देखते हैं अगर वैल्यू को हमें k की फाइंड करना है, इसका मतलब जो कोएफिशिएंट्स का है k का है, k दैट मीन्स इसका जो हम लोग निकाले सम ऑफ जीरोज में आता है, तो ये हमें ध्यान देना है ना। तो यहाँ से देखें तो पहले इसकी वैल्यू को लेट कर लें, है ना, लेट जीरोज करते हैं यहाँ पे, लेट 1 जीरोज कितना है, 1 जीरो इज अल्फ़ा एंड अदर कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन इक्वल में माइनस अल्फ़ा। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा यहाँ पर एक्स। तो यहाँ पर के एक्स रहेगा ना, क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रहेगा यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रहेगा यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस क्या रहेगा, अल्फ़ा इक्वल टू कोएफिशिएंट एक्स का कितना दिया गया, -8k, क्या यहाँ पर -8k, और यहाँ से कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8k अपान में 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आ गया यहाँ पर 0 इक्वल टू k अपान में 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस a इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस px प्लस q एंड द x स्क्वायर प्लस mx एंड n, देन प्रूव दैट a इक्वल टू n माइनस q एंड अपान में m माइनस p। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है x का फैक्टर है, इसी की वैल्यू को हमको पुटअप करना है दोनों में, और दोनों की वैल्यू पुटअप करके हमें आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर इक्वल करा देना है, तो हमें ये आंसर प्रूव हमें जो प्रूव करना हो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो अगर x प्लस 1 दिया गया है तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखें जो पोलिनोमियल होता है वो पहला क्या होगा, फर्स्ट पार्ट वो होगा px दिया गया ना, तो px इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² प्लस px प्लस q, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर ये दी गई है ना, क्या दी गई है, a जीरोस का हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू p की क्या रखें, -a रखें, तो यहाँ हो जाएगा -a का स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस p मल्टीप्लाई -a यहाँ पे q, ठीक है। तो यहाँ से अगर जीरोज होता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस pa माइनस क्या हो जाएगा pa और प्लस यहाँ पे q। तो यहाँ से देखें a स्क्वायर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर में हो जाएगा यहाँ पर ये आएगा, इधर माइनस होगा, इधर माइनस हुआ, इधर माइनस pa और प्लस q हो गया, इससे माइनस से करा दें डिवाइड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू pa क्या हो जाएगा pa और यहाँ प्लस q,
ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस क्या हो गया क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे देखें तो आगे क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू सेकेंड में करें इसका, ये इसका है इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम एक्स और प्लस एन, है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है माइनस ए इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर प्लस एम मल्टीप्लाई माइनस ए, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा एन। तो यहाँ जीरो जब होगा तो क्या होगा, यहाँ जीरोज में ए का स्क्वायर हुआ और माइनस एम ए हुआ और प्लस एन। ये जब इधर लाएगा क्या हो गया, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से इक्वल टू माइनस एम ए और यहाँ पे प्लस एन। तो यहाँ से को माइनस स्क्वायर डिवाइड कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू एम ए और माइनस एन। तो अब देखिए यहाँ से इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन ले, इसको सेकंड ले ले। ठीक है, जब इसको इक्वल करें क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी ए माइनस क्यू इक्वल टू एम ए माइनस एन हो गया। इसको इधर ले लें, पी ए माइनस एम ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एन प्लस क्यू। ये हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखें तो दोनों में जो है यहाँ से ए क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। ए कॉमन हुआ तो क्या मिला, यहाँ से p माइनस एम क्या मिला, p माइनस एम मिला। तो इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पर आगे हमें माइनस एन और प्लस यहाँ क्या मिला q। अब ये हो गया। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना होगा, माइनस एन प्लस क्यू अपान में p माइनस क्या मिलेगा यहाँ पर m। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो हम लोग इसी फॉर्म में कर दें इसको, जिस फॉर्म में है। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस से दोनों करा दें मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ से जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, जब माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई दोनों होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n प्लस क्यू है और यहाँ पर है, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा m प्लस क्या होगा, यहाँ पर m प्लस p है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस n और यहाँ के माइनस क्यू अपान में m माइनस p, जो कि n ये हमें प्रूव करना था, a इक्वल टू n माइनस क्यू अपान में m माइनस p। तो ये क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, जो कि हमें यही प्रूव करना होगा। तो बहुत सिंपल था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा।